हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? अच्छे ही होंगे। वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो ना फुल डे वीडियो रहेगी क्योंकि हम लोग जा रहे हैं उज्जैन महाकाल जी और काल भैरव के दर्शन करने के लिए। तो पहले हम जाएंगे यहाँ से मम्मी पापा के यहाँ, फिर वहाँ से अपने चाचा चाची आए हुए हैं तो उनको लेके वहीं वहीं निकल जाएंगे। तो अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं। मेरे हस्बैंड तो पहले ही पहुंच गए, वेंटो से निकले थे वो, क्योंकि पापा को वेंटो चाहिए थी गाड़ी इधर उधर कहीं जाने के लिए। तो उनका अभी फ़ोन आ भी गया था पूछने के लिए कि तुम लोग पहुँचे, कहाँ पहुँचे, ये वो करके। तो अब हम लोग भी एंटर कर ही चुके थे पापा की कॉलोनी में, क्योंकि चाचा और चाची तो यहीं पे रुके हैं तो हमको उनको लेने तो जाना ही था, उन्हीं को जाना है मेन। हम लोग तो बहुत बार होके आ चुके हैं वहाँ पे। वैसे तो हम लोग थोड़ा लेट हो गए हैं, हमें बहुत पहले ही निकल जाना चाहिए था क्योंकि आज संडे है और वहाँ पे संडे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, ज़्यादा क्राउड होता है, उसकी वजह से दर्शन अच्छे से नहीं हो पाते हैं। तो अब देखते हैं वहाँ पे जब जाएंगे पहुँचेंगे तो क्या सीन रहता है, कैसे आगे बढ़ के देखना है क्या है क्या नहीं है, क्योंकि अभी न्यू कॉरिडोर बनने के बाद हम लोग अभी तक नहीं गए थे। तो ये फ़र्स्ट टाइम है हम लोग का वहाँ उज्जैन में। तो देखते हैं। तो अब हम लोग पहुँच गए थे बिल्डिंग के नीचे, और ये यहाँ पे मेरे हस्बैंड जो वेंटो लेके आए थे वो यहीं पे खड़ी हुई है। ये रही बिल्डिंग और ये रहा मेरा लुक। सूट जाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं ना, क्योंकि मंदिर जा रहे हैं, मंदिर जाते हैं तो सूट ज़रूर पहनते हैं। पापा का फ्लैट थर्ड फ्लोर पे है, तो अब हम लोग नीचे उतर रहे थे, कार की तरफ जा रहे थे और हम लोग पहुंच भी गए। ये थे मेरे चाचा और चाची। तो अब चलते हैं, जर्नी स्टार्ट करते हैं और आपसे भी शेयर करते हैं। नहीं तो और भी हमें देरी हो जाएगी और हम लेट हो जाएंगे और वहाँ पे कितना टाइम लगेगा पता नहीं है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो ये जो अभी हम लोग जहाँ पहुँचे हैं ये है भोपाल का बड़ा तालाब, लेक व्यू हम लोग इसको बोलते हैं। और यहाँ तो वैसे बहुत तालाब हैं बट ये सबसे बड़ा है। तो चलिए अब हम लोग सिटी से बाहर निकलते हैं और आप लोगों को भी शेयर करते हैं। तो अभी हम लोग सिटी से बाहर हो गए थे और हाईवे में पहुंच गए थे। तो अभी पहले तो सीहोर आएगा, आष्टा आएगा, सोनकच्छ आएगा, उसके बाद ही उज्जैन आएगा। तो लंबी है हमारी थोड़ी जर्नी, 3 घंटे लगेंगे। यहाँ से अप्रॉक्स होगा 194 किलोमीटर्स भोपाल से उज्जैन। तो चलिए अब चलते हैं, पहुँचेंगे तो फिर आपको बाकी चीज़ दिखाएंगे। वैसे तो
सभी लोगों को पता है क्योंकि वहाँ पे जो शिवलिंग है वो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और ये थर्ड ज्योतिर्लिंग है यहाँ जो उज्जैन में है। तो बस उन्हीं के दर्शन करने जा रहे हैं हम लोग, महाकाल के दर्शन करने। तो चलिए अभी चलते हैं और देखते हैं। तो अभी हम लोग आधी दूरी पर पहुंच गए थे और अब आगे कंटिन्यू करेंगे चाय पीने के बाद, क्योंकि चाय पीने का सबका बहुत मन था और टी ब्रेक तो बनता ही बनता है अगर कोई कहीं जाता है। तो आप लोग जाते हैं तो आप लोग कितने बार टी ब्रेक लेते हैं आप कमेंट करके बताइएगा। तो अब हम लोग का टी ब्रेक भी ख़त्म हो गया, तो अब चलिए कंटिन्यू करेंगे अपनी जर्नी को। वैसे तो मेरे को लगता है कि सभी लोग उज्जैन महाकाल के दर्शन करने गए ही होंगे, कभी ना कभी तो गए ही होंगे। और अभी तो कॉरिडोर बनने के बाद ज़्यादा ही टूरिस्ट आ रहे हैं और बाकी सारे जगहों से भी बहुत लोग आ रहे हैं दर्शन के लिए। तो आप लोग कितने बार गए हैं उज्जैन वो भी आप कमेंट में बताइएगा, और जो लोग नहीं गए हैं, नहीं जा पाए हैं, वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लोग उज्जैन पहुंच गए थे और ये मृत्युंजय द्वार है जो हम लोग अभी क्रॉस करेंगे। उज्जैन एंटर करते ही कुछ अलग ही फीलिंग आने लगती है। आप लोग भी जाएंगे तो आप लोग को भी समझ में आएगा, और जो लोग जा चुके हैं उनको भी समझ में आ ही जाता होगा। संडे ही था, क्राउड बहुत ज़्यादा था, तो हम लोग को गाड़ी पार्क बहुत दूर पे ही करनी पड़ गई थी और हम लोग ना बैक साइड पे से गए थे। तो फिर गाड़ी बाहर पार्क किए थे तो फिर हम लोग ऑटो करके गए और फिर वहाँ 1 किलोमीटर ही पड़ता है। वैसे ऑटो वाले ने तो 3 किलोमीटर बोला था, बट जहाँ हमने पार्क की थी गाड़ी वहाँ 1 ही किलोमीटर था। हम लोग बैक साइड से गए थे तो सबसे पहले हम लोग कॉरिडोर ही एंटर किए। अगर हम लोग कहीं और से जाते तो पहले एंटर हम लोग मंदिर करते थे। लास्ट टाइम जब हम लोग गए थे तो पहले ये कॉरिडोर बना भी नहीं था, ये अभी अभी बना है, तो वही एंटर कर रहे हैं। पूरा डेकोरेट करके रखा गया है। यहाँ पे एंटरिंग में ही ये शिवलिंग बने हुए थे, तो इसमें बस ये समझ में नहीं आ रहा था कि फाउंटेन शिवलिंग है या लाइटिंग शिवलिंग है, वो रात में समझ में आता। ये है कॉरिडोर का बिग गेट जो एंटर कर रहे हैं, और ये मेरे चाचा चाची और मासा जी हमारे पीछे पीछे चल रहे हैं। तो अब हम लोग एंटर कर रहे हैं, देखते हैं। मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ इतना सारा लिखा हुआ है, गणेश जी भी बने हैं, और अभी आगे दिखेगा आप लोग को त्रिशूल भी दिखेगा। बहुत अच्छा बना है त्रिशूल। बाकी सब तो आगे आ गए थे, सब मेरा वेट कर रहे थे और हम वीडियो लेने में बिज़ी थे, क्योंकि अब आपको शेयर करना है तो वीडियो तो लेना पड़ेगा ना।
ठंड के टाइम में धूप में जाओ तो ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन वहाँ पे सब इतना स्वेटर्स वगैरह पहने हुए थे कि उनको देख के हमको गर्मी लग रही थी, और इसलिए हम तो नहीं पहने थे। हमको इतना नहीं लगता है, और धूप में तो बिल्कुल भी नहीं। ये जो बैठे थे ऋषि वो थे सप्त ऋषि थे, जो ज़्यादा हम नहीं ले पाए थे क्योंकि हम लोग को सबसे पहले दर्शन की पड़ी हुई थी, और हम लोग थोड़ा लेट भी हो गए थे, 2-3 बज गया था, और इसलिए तो अब चलिए आपको हम सीधे पहले कॉरिडोर दिखाते हैं, उसके बाद बात करते हैं। और ये जो दिख रहा है ये शायद आश्रम है। यहाँ पे लोग जो आते हैं वहाँ पे रुक सकते हैं, क्योंकि बहुत लोग, सब अधिकतर लोग यहाँ पे भस्म आरती देखने आते हैं। हम लोग तो नहीं आ पाए, हमें उतना टाइम नहीं था। और यहाँ से हम लोग एंटर कर रहे थे। क्राउड तो अच्छा खासा बहुत ज़्यादा था, तो देखते हैं आगे। और ये रहे हमारे शंकर जी। तो हमारे तो अच्छे से दर्शन हो गए थे, तो आप लोग भी मेरे माध्यम से दर्शन कर लीजिए। तो अब हम लोग वापस हो गए थे, हमारे दर्शन हो गए थे, लेकिन हमें जहाँ जाना था वहाँ हम नहीं जा पाए थे। हमको मेन मंदिर से बाहर निकल के जो छोटे छोटे मंदिर होते हैं ना, वहाँ पे जाना था, बट इतना क्राउड था कि वहाँ पे संडे को बंद रहता है। तो आप कभी भी संडे मत आइएगा, आप कोई भी अनदर डे आइएगा, संडे और मंडे और सैटरडे तो बिल्कुल मत आइएगा। फिर हम लोग हर सिद्धि मंदिर की तरफ चल रहे थे, क्योंकि कहते हैं कि यहाँ जब भी उज्जैन आए महाकाल के दर्शन करने के लिए, तो हर सिद्धि मंदिर और महाकाल भैरव मंदिर बिल्कुल भी मिस नहीं करें, नहीं तो आपकी यात्रा पूरी नहीं होती है। तो हम लोग हर सिद्धि मंदिर आए, वहाँ पे दर्शन किए। और यहाँ ये शाम को ये यहाँ पे इतना पूरा टावर में ये दिया जलते हैं। यहाँ भी हमारे दर्शन बहुत अच्छे से हो गए थे, सारे मंदिरों में हो गए थे, और छोटे छोटे हैं यहाँ पे भी मंदिर, उन्हें उधर भी हो गए थे। और ये यहाँ पे कितने शिव मंदिर हैं उनकी लिस्ट है, तो हम सोचे आपको भी दिखाते हैं। और ये है उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर, जो हम दूर से ही ले पाए। जैसे समय हो रहा था वैसे वैसे क्राउड भी ज़्यादा बढ़ते ही जा रहा था। आप देख सकते हैं, जब हम लोग आए थे तो इतना नहीं था। तो अब हम लोग भी अब एग्ज़िट लेते हैं। अब हम लोग वापस आ गए थे जहाँ पे हमारी गाड़ी पार्क की हुई थी। तो अब यहाँ से हम लोग महाकालेश्वर मंदिर जाएंगे। पहले तो सोचे थे कि घाट जाएंगे, शिप्रा नदी के घाट है यहाँ पे, बहुत अच्छा घाट है, हम लोग पहले जा चुके हैं, बट अपने पास उतना टाइम नहीं था। और हम लोग को काल भैरव मंदिर भी जाना था, और वहाँ पे भी सब लोग बोल रहे थे कि बहुत ज़्यादा क्राउड होता है, तो फिर इस बार घाट नहीं गए थे। शिप्रा नदी को हम लोग दूर से ही दर्शन कर लिए थे। तो अब हम लोग जा रहे हैं काल भैरव मंदिर, तो वहाँ पहुँच के आपको दिखाएंगे कि
क्या सिचुएशन है। और यहाँ पे हम लोग जब जा रहे थे तो यहाँ पे झांकी जा रही थी भगवान जी की, तो देख के बहुत अच्छा लग रहा था। तो अब हम लोग सीधे सीधे मंदिर ही जा रहे हैं, तो वहीं जाके आपको दिखाएंगे। तो अब हम लोग पहुँच गए थे काल भैरव मंदिर और प्रसाद भी ले लिए थे। तो चलिए अब अंदर चलते हैं। आप देख सकते हैं कितना क्राउड है यहाँ पे ना। बैरिकेड्स लगा के दोनों साइड एक पाथवे बनाया गया था, उसी में से ही सारे लोग जा रहे थे। बस अगर अगर एक बार अगर घुस जा रहे थे तो फिर वापस जाने का कोई भी रास्ता नहीं था, कुछ भी हो सकता था। फिर हम लोग ने दर्शन किए, वापस निकल गए। और ये है शिप्रा नदी जो हम लोग क्रॉस कर रहे हैं। तो अब घर की तरफ तो निकल गए हैं, लेकिन अभी हम लोग खाना वीना कुछ नहीं खाए थे दर्शन की वजह से। तो सोचे पहले दर्शन कर ले, उसके बाद ही पेट पूजा करेंगे। तो अब हम लोग पहले रेस्टोरेंट ढूंढ रहे हैं और फिर बाहर निकलेंगे। वैसे हमारे दर्शन तो बहुत अच्छे से हो गए थे दोनों भगवान जी के, और मतलब तीनों ही भगवान जी के। हरसिद्धि मंदिर भी हम लोग गए थे इस बार। बस एक ही चीज़ नहीं हो पाई थी, जो हम लोग घाट नहीं हो पाए थे। और हम लोग ना गलती से उज्जैन में ही फंस गए थे ट्रैफिक में, क्योंकि हम लोग सिटी एंटर कर गए थे। तो वो प्रॉब्लम थोड़ा ज़्यादा हो गई थी, उसकी वजह से फिर हम लोग को घर में भी पहुंचने में लेट हो गया था। अभी तक हम लोग खाना भी नहीं खाए थे। फिर हम लोग कैसे भी निकले वहाँ से। फिर हम लोग को एक रेस्टोरेंट दिखा, तो हम लोग वहीं पे पहले पेट पूजा करने के लिए रुक गए थे। अब अंदर जाके देखते हैं कि क्या है खाने में और क्या मेन्यू है इनका। तो चलिए अंदर चलते हैं। फिर हम लोग मेन्यू देख के सारा ऑर्डर प्लेस कर दिए थे, और फिर हमें 10 मिनट ही लगा था सिर्फ सर्व होने में, जल्दी सर्विस हो गई थी इसकी। तो हम लोग फिर खाना वाना खाए और वापस फिर निकल गए घर की तरफ। तो चलिए सब कुछ हो गया, खाना वाना खा लिए हैं और अब चलते हैं वापस घर, मतलब भोपाल। तो अब चलिए आप मेरे साथ ही घूम रहे थे, तो आप भी मेरे साथ ही वापस भोपाल चलिए। तो अब हम लोग भोपाल एंटर कर रहे थे। भोपाल तो पहुंच गए, लेकिन अभी मेरा घर यहाँ से आधा घंटा ऑलमोस्ट लगता है। तो अब घर जाके सीधे रेस्ट करने वाले हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग सुबह से निकले थे तो हम लोग थक गए थे। तो अब इस व्लॉग में आज के लिए इतना ही। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। तो आज के इस व्लॉग में बस इतना ही। मिलते हैं आपको मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय।